श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है। श्री राम जय राम जय जय राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। रामचंद्राय नम, राम भद्राय नम, राम रामाय नम, राम शिवाय नमो नमः। श्री रामेश्वरम शरणम। ओम कुमारिकाक्षेत्राय नमः, कमलेश्वराय नमः। ओम हिम ओम ग्रीवा स्वाहिम काओदामरपरसस हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सत्वा सा सक्षरदे परिभव तथाक्षर घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग्राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनाम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम तम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद वधर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्त नियम गोपनीयम परम प्रसिद्धम। श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिगराय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्वोदयतात्रियो तातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो ओम। श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपतु अखाड़े लड़े प्रकंड विध्वं तंडाद तंडालनाशं चांडालनाशं रुद्रनाशं क्रोधनाशं भयनाशं शाक्नी डाक्नी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचिनी नारितं प्रभुभयं। श्री राम नाम भजत ततक्षं हनुमान उवाच्य श्री सीतारामाय जीवन मुक्त राम का नाम और गुलामी भोग ही जान। भगवान शंकर कहते हैं कि गुलाम वह हैं जो भोगों में व्यस्त हैं और सारे संसार को भोगों में व्यस्त करना चाहते हैं, और राम वह हैं जो परम स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न
सिर पर कोई भाव करे इच्छा मन जोही। जो चाहे कर दे वो राम है, और जिसको चाहे अधोगति में पहुंचा दे वो सब गुलाम है। गुलाम दानवता को कहते हैं। दानवता की जंजीरों से और सबको बना देते हैं गुलाम, और तानाशाही से देखो और चमकाते हैं अपना नाम। भोले शंकर बोले उमा से, और राम स्वतंत्र रूप भगवान, भय से रहित श्री रामचंद्र हैं, और भारत और त्रिलोक के भगवान। तो ये राम हमें प्रिय क्यों? उमा सारे भय हट गए हमारे, और बालक राम लगे हमें प्यारे। 2 अक्टूबर कलयुग आया, और 2 ही शक्ति ब्रह्म है राम और शक्ति है माया। 2 ही शक्तियां इस संसार में होती हैं। आज अमावस्या का दिन है, कल शक्ति का दिन होगा। 9 दिन तक शक्ति चले, नव दुर्गा का रूप, और शक्ति से ही राम का बनता दिव्य स्वरूप। तो राम ब्रह्म स्वरूप हैं और शक्ति माया स्वरूप है। राम अंधकार में प्रकाश है, और शक्ति माया को हटा करके ब्रह्म से मिला देती है। तो राम शब्द में भी देखो मैं को माया जान, और रा को रास्ता मानिए, और जीवन मुक्त है राम। जीवन मुक्त होने का एक रास्ता है, उसे राम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है, और उस रास्ते की अपनी मर्यादाएं हैं, और भोगों की कोई मर्यादा नहीं होती, वह सब अमर्यादित होते। भोग भगवान से दूर कर देते हैं, और योग भगवान से मिला देते हैं। तो योग 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 गति जाना, भोग भोग राज में माना। राज और ताज भोग सब जानो, और योग परम ब्रह्म ईश्वर को मानो। योग लगा जब भोले शंकर, राम आ गए उनके अंदर। 1.25 अरब की लगे समाधि, और फिर भी देखो समय आधी। 1.25 लाख कब गुजर गए और पता नहीं चल पाए। और ऐसी दिव्य शक्ति राम है जो मेरे मन को वाए। उमा जी, सबसे ज्यादा मुझे बालक राम मेरी आत्मा को प्रभावित कर, और मेरे अंदर उनका ही प्रकाश है। और मैं जगत गुरु आद्य गुरु होकर भी पूरे त्रिलोक और सारे संपूर्ण जगत में उनके छवि का निरीक्षण करता रहे। वो राम है, वही स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता किसे कहते हैं? ये कलयुग में हर राजा कहता है मैं स्वतंत्रता का संप्रेक्षक हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी स्वतंत्र रहे और मैं भी स्वतंत्र रहूं। पूरे विश्व के राजा ये दुआई देते हैं, लेकिन सभी गुलाम हैं, नहीं स्वतंत्र कोई जान। और अपने को तानाशाह माने, और जगत को माने गुलाम। सारे जगत को गुलाम बना रखा है इन राजाओं ने। एक समय की बात है, आज 2 अक्टूबर है। अक्टू का मतलब होता है जो इस आकाश की कटु सत्य को जानकर और उस
महाशक्ति को प्राप्त कर ले, वर उसका वर्ण कर ले, वो महीना है अक्टूबर। और उस आकाश में दो शक्तियां रहती हैं, एक माया रहती है और एक ब्रह्म रहता है। ब्रह्म नारायण है, माया लक्ष्मी है। जो इनको करे प्राप्त तो वह भी परम स्वतंत्र, और सारे भोग कट जाते हैं, कट जाते सब तंत्र। तो एक हीरा पैदा हुआ और जिसकी सुगंध छा जाए, ऐसी सुगंध फैली कलयुग में, और बची न सुगंध कोई जाए। एक हीरा पैदा हुआ 2 अक्टूबर को, लाल पैदा हुए, तो 2 लाल जन्मे कलियुग में भी, और 2 अक्टूबर आ गया। एक गुलामी से आजाद भारत को देखो करा गया, एक लाल देखो बहादुर और सादगी प्रगटा गया, और अपना नहीं भगवान का नहीं, और जय किसान जवान लगा गया। न उन्होंने भगवान की जय लगाई, न उन्होंने अपनी जय लगाई। उन्होंने कहा भाई किसानों की जय हो। भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत के विष्णु भरण पोषण करने वाले तो किसान हैं। वो ब्रह्म भी हैं जो अन्न का उत्पादन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादन, और वह शिव भी हैं जो हरियाली फैला करके और जो अन्न उत्पादन होता है उससे भरण पोषण होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की करा गए जयकार, और देखो रूप किसान है, और देखो शक्ति साकार, और जवान रक्षा करे सीमा, और देखो भारत के रक्षक, और गर्दन अपनी कटा देते हैं, कुर्बानी देते रक्षक। लालों में वो लाल सभी जो कुर्बानी अपनी देते, धन्य धन्य वह सभी जवान जो भारत की रक्षा करते। उनको भी श्रद्धांजलि वाणी और 2 अक्टूबर देती है, और जिनका जन्म हो रहा उनको मंगल उनका करती है। तो गांधी की सुगंध भारत में देखो फैल गई प्यारी, और दुर्गंध आने लगी अंग्रेजों को, और धरती छोड़ी भारत सारी। गांधी उनके लिए दुर्गंध थे और भारत के लिए सुगंध थे। राम ही जपते रहे और राम अंतिम समय निकला, और ऐसे साबर मंत्र बोले अंग्रेजों को साबर किया। तो साबरमती का संत देखो कर गया कमाल, अरे हट गए जो गुलामी के दाग भारत डाल। पाश्चात्य सभ्यता और अंग्रेजों ने भारत में गुलामी की जंजीरें डाल रखी, और उन जंजीरों को तोड़ने का काम कोई करने को तैयार नहीं था। तब गांधी साबरमती में, साबर मंत्र होता है, और ये साबर मंत्र गांधी जी ने राम को बनाया। साबरमती गुजरात में, और देखो आश्रम जान, और बैठ गए साबरमती तट पर। देखो मोहन चंद भगवान, मोहनदास करमचंद, तो जिनके कर्म चंद्रमा के समान अमृतमय थे, और जो सारे संपूर्ण भारत और विश्व को सम्मोहन करने की ताकत रखते थे, ऐसे मोहनदास और अमृत जैसे कर्म और साबर मंत्र पढ़ने लगे। यही था उनका धर्म। राष्ट्रभक्ति उन्होंने करी, राष्ट्र धर्म प्रगटाए,
साबरमती के संत की और फैली सुगंध गति जाए। महापुरुष और युग पुरुष और ईश्वर का अवतार, वाणी उनकी कर रही कलयुग जय जयकार। राम जन्म के साथ ही और नवरात्रा गति जान, और ऐसे शुभ बेला में देखो जन्म गांधी महान। अक्टूबर में नवरात्रा होती है, नव दुर्गा की शक्ति होती है। तो राम और सीता दोनों नव दुर्गाओं की शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शक्ति उनके साथ उदय हुई। सूरज चमक गया भारत का देखो, और गांधी का सूरज उगा, और गुलामी का अंग्रेजों का देखो ये सूरज अस्त था। तो गुजरात पश्चिम में है, और पश्चिम में सूरज को अस्त कर दिया, गुलामी को अस्त कर दिया। भगवान कृष्ण ने द्वारका में 56 करोड़ यदुवंशियों को और अपने आप को भी अस्त उसी गुजरात में किया था, जिस गुजरात में गांधी ने गुलामों को, गुलामी की प्रतीक चिन्हों को और अंग्रेजों को, सूरज को ही अस्त कर दिया। और राम सूरज उदय हो गया, भारत हुआ स्वतंत्र, भारत माता के भाल पर, और देखो मंत्र मुग्ध प्रसन्न, मंत्र मुग्ध हो गया भारत, भारत माता स्वतंत्र हो गई। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर गांधी बताया, और चला पैदल राम जैसा एक नेता चल न पाया। भोग भोगे राजनेता, गांधी से सीख कुछ न पाया, और गांधी पर गाली देते हैं, गोली उन पर ही चलाया। गांधी को गाली देना, गांधी को गोली मारना, ये रावण के काम है। रावण राम जी पर ऐसे ही करता, ऋषि मुनियों के यज्ञ भ्रष्ट करता था, उनकी अर्धांगिनी को चुराता था और उन्हें प्रलोभन देता था। सूर्पणखा जैसी नारियां आती थी। ये सब काम दानवता का जो करते गांधी विरोध। अरे गांधी तो सुगंध भारत की, और प्रगटा 2 अक्टूबर योग, और लाल बहादुर रत्न है भारत, और देखो भारत लाल करे, 2 लाल जन्म गए देखो, क्यों नहीं देखो कमाल करे। तो ये साबर मंत्र साबरमती में चरखा चला दिया, और देखो गांधी और सूत काटा चक्र से, उस सूत और उस जाल में फंस गए देखो अंग्रेज सब। ये एक तंत्र विद्या है चरखा चलाना। जब चरखा चलाकर सूत काटा जाता है तो सूत सत्य का रूप है, और बार बार सत्य वहां, और चक्र चले जब सत्य तो सारी जंजीरें टूट जाती है, और राम होता है प्रकट। तो उस चरखे से और उस सूत से और राम के साबरी मंत्र से उस मोहनदास करमचंद ने जो चक्र चलाया, सुदर्शन चक्र चलता है, नारायण जब यहां आते, श्री कृष्ण द्वापर में जो गीता ज्ञान गाते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण ने चलाया, नारायण ने चलाया, राहु केतु की गर्दन कट गई। और राम ने तो सुदर्शन सभी ऋषि मुनियों और कौल किरात भील बनवासियों को अपना दर्शन देना स्वीकार कर लिया, पैदल चले। तो गांधी भी पैदल चले, और चले विदेश गति चाल, और काले कोट को पहनकर और बने बैरिस्टर लाल। अंग्रेज घबरा गए उनसे, शक्ति उनमें भरपूर थी, साबरमती का संत था और सादगी भरपूर थी। नहीं कोई देखो प्रचार प्रसार उनका कहीं नहीं हो रहा, सारा जगत उनके ही पीछे देखो जब सब चल रहा। एक भी कलयुग में नेता नहीं जो लाख प्रचार प्रसार करे,
पर उसके पीछे कोई नहीं, भारत का कोई नागरिक चले। ऐसा कोई राजा ही नहीं है। अभी कलयुग चल रहा है, भारत स्वतंत्र हो चुका, लेकिन गांधी जी के आचरण को अपने अंदर आत्मसात करने वाला कोई नहीं है। श्रद्धांजलि देने वाले तो लाखों लोग, औपचारिकता मात्र है। और बापू घाट पे जाओ, झूठ माट ही हाथ जोड़ लो, चरणों में ढोक लगाओ। अरे ऐसी श्रद्धांजलि मत दो, अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए। और देखो बापू महान, और हटा दिया भारत से गुलामी, और प्रगटा दिए हैं राम, जिनके मुख से हर क्षण हर पल निकले राम का नाम। अरे असली राम अवतार, युग अवतार उनको जानो, और वह नहीं बने भगवान। उन्होंने भगवान बनना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने राम का प्रकाश भारत में करना स्वीकार किया, सादगी भारत को सिखाई। और भारत सोमवती अमावस्या, अमावस्या में तो अंधकार रहता है, आज सोम अमावस्या है, बुधवार की अमावस्या। तो जब अमावस्या पड़े तो सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिल जाते। तो करमचंद और मोहनदास, सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिले और साबरमती गुजरात में मिले। तो एक ही लाल साबरमती और हुआ कोई नहाए, गांधी गांधी गुजरात का, और बाकी कंकर पत्थर पाए। बाकी तो कंकर पत्थर है, एक भी गांधी जैसे लक्षण किसी में आज तक दिखाई नहीं दी। और गांधी ने कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, सत्य को प्राप्त किया। तो सत्य प्राप्त करे वही संत है, उमा सुनारा में वाणी। और अजर अमर आत्मा गांधी की, और जाने न कोई इंसानी। ये तो झूठ माट भैया सब, और गांधी गांधी करते हैं। अरे गांधी तो है राम समान, हम उसको मंगल करते हैं। तो महायुगावतार था, महाशक्ति गति जान, महाशक्ति थी गांधी भारत की। और चली आंधियां आन, उसकी आंधी चली, और उस आंधी में सारे अंग्रेज उड़ गए, पूरे देश से गुलामी उड़ गई, कपूर बना दिया। तो खा चलाया और खा गया सभी गुलामी। और आ गई देखो भारत में भी स्वतंत्रता की सुनामी। तो ऐसी महाशक्ति के जन्मदिन को हम भी मनाते हैं, गांधी 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 गांधी, हम सब गांधी गाते हैं। अरे जिनका नाम गांधी बना, और धी से धीरज जान, और शांति का क्षीर सागर थे, देखो गांधी महान। तो धीर धैनम श्रवण पटे, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परख ये चारी। उनका परीक्षण हुआ, अंग्रेजों ने किया, राजनेताओं ने किया, भारत की प्रजा ने किया। उस परीक्षण में यदि कोई सफल हुआ स्वतंत्र भारत कराने के बाद भारत में, तो वो गांधी था। बाकी तो सब क्या कहें। एक तरफ गांधी ही गांधी, एक तरफ चांदी ही चांदी। चांदी सत्ता को ही मानो, और सत्ता की चाबी है चांदी। और सत्य की चाबी गांधी मानो, गांधी है भारत की शक्ति। और बोल रहे शंकर कलयुग में करता था वो मेरी भक्ति। राम भक्ति भरपूर थी और शक्ति शिव भरपूर। नहीं घमंड का काम कोई, और सादगी से भरपूर। ऐसी गांधी शक्ति को और शिव भी करे प्रणाम। धन्य धन्य वो आत्मा जो अजर अमर अविनाश, अजर अमर और कैलाश पर इस समय विराजमान है। महात्मा गांधी
भगवान शंकर ने कहा, अरे महात्मा क्या करने गए थे कलयुग में? महाराज शिक्षा आपसे ली और राष्ट्र भक्ति जगाने गया। सबसे बड़ी भक्ति राष्ट्र भक्ति, उसको मैं सिखाने गया। पर खुद भी नहीं मैं सीख पाया, गोली से मैं मर गया। पर अंग्रेज देखो मेरी सादगी से और मेरे रूप से ही डर गया। मुझे कोई गम नहीं गोली का, मुझे सत्य का रूप दिखाना था और गुलामी और अंग्रेज को भारत से ही भगाना था। इस कारण अंश अवतार लेकर आज्ञा में भी गया और मेरा जादू आपकी और राम कृपा से चल गए। महाराज आपकी कृपा से और भगवान राम की कृपा से और द्वारकाधीश और नागेश्वर बाबा की कृपा से साबरमती में मेरा जादू चला और वह जादू आपने चलाया। आप ही ने भेजा, आपने ही बुला दिया और खाया मैंने प्रसाद और गोली खाने को मिली और नहीं कोई अवसाद। महाराज जितने भी अवतार हो गए, युगा अवतार हो गए, 24 अवतार हो गए, लेकिन गोली किसी ने भी नहीं खाई। आप भी भांग की गोली खाते हो। मैंने सोचा मेरे इष्ट देव महात्मा महादेव भांग की गोली खाते हैं, तो हम लोहे के चने चबाने आए थे, तो हमें प्रेरणा हुई किसी को, तो उसने हमें लोहे की गोली खिला दी। तो लोहे की गोली खा गए हम, लोह पुरुष बना गए और भारत तो देखो लोह पुरुष सरदार पटेल वहां आ गए। तो हम लोह पुरुष हैं। संपूर्ण भारत और जंजीर डालने, लोहे की जंजीरें बनती हैं और लोहे से ही बनती है। तो हमने सोचा कि हम उन जंजीर बनाने वालों से लोहा लेंगे और हमने ऐसा लोहा लिया कि सब लोहार बेकार हो गए, टूट गई रे जंजीर और गुलामी हट गई, बदली भारत तकदीर। तो लोहा भारत जानिए और आप हो पारस समान और ज्ञान को पारस मानिए तो सोना बने इंसान। तो नवरात्रा में लोहा सब और लोह चढ़े तलवार और माता जी के मंदिर में भी लोह खड़े तलवार। माता जी शक्ति के हाथ में भी लोहे की तलवार रहती और वह लोहे की तलवार वीर सपूतों की निशानी है, क्षत्रियों की निशानी है और इससे दानवता का संहार किया जाता है। इसलिए दुर्गा रूप शक्ति उमा और करे दानव संहार। जब जब भारत दानव आवे और काट देत तलवार, शेरा वाली आती। और महाराज हम तो मनुष्य लोक मृत्यु लोक में हैं, तो मृत्यु लोक में हम लोहे हैं और आप पारस हो। तो सोना इस भारत को बना दो, आप हमको छू लीजिए। सोने की चिड़िया बने भारत, इतना ही कर दीजिए। अक्टूबर 2 ये पड़ गया है कलयुग श्राद्ध मास में और अमावस पड़ गई और देखो दिव्य प्रकाश में आगे पड़े नवरात्रा और शक्ति भारत को मिली, 2 लाल भारत को मिले और आजादी हमको मिली। तो राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी और हम लोह पुरुष समझान, आन बान और शान को देश के लिए करें कुर्बान। ये गांधी का ज्ञान था, सब कुछ किया कुर्बान, ये शरीर कुर्बान कर दिया और गोली खाई आन। तो गोली से वो डरे नहीं, उसने कहा हमारा काम कर गए हम, हमें तो गुलामी हटानी थी। अब हमारा इस शरीर भी हमारे गुलाम है, हमारी आत्मा को भी स्वतंत्र कर रहे हैं हम। तो गोली खाई राम नाम की गोली, देखो किसने दी और ये सब हरि की इच्छा थी और गोली गोली गांधी की।
तो गांधी जीवन मुक्त हो गए खाकर गोली रूप, इतना ही करना था उनको और गांधी बने सपूत। बापू उनको जानिए और बेटा गोली खिलाए, ऐसे बेटे मत बनो जो बाप मार दिया जाए। तो बाप को मारना और अपने आप को गौरवान्वित करना, ये कौन सी विद्या है? इसलिए बाप कभी मारो नहीं, और बाप हमारे राम, राम कभी मरते नहीं और कभी न बनते गुलाम। राम राज भारत करो ये सपना है हमारा, और कलयुग में आने वाला अब कल्कि का अवतारा, वही करेगा राम राज और हम भी जन्मे आए। सभी देवता जन्मेंगे और भारत धर्म फैलाए, अधर्म की आंधी हटे और जन्मे गांधी जान। कल की भगवान बन जाएंगे और भारत बने महान। तो भारत 21वीं शताब्दी में गांधी जैसा गौरव लेकर के कल के अवतार भारत में राम राज्य की स्थापना करेंगे। ये गांधी जी के जन्मदिन पर भगवान शंकर ने घोषणा की। वाणी करे ये घोषणा कोई इसे रोक न पाएगा, 2 लाल जन्मेंगे भारत में, 2 अक्टूबर फिर हो जाएगा। अरे श्रद्धांजलि वाणी भी गांधी और बहादुर लाल को, और दे रही श्रद्धा से देखो और पुष्प गल में हार को। शुभ कामना जो सुने वाणी, मंगल उसका होएगा। शक्ति अब भारत को मिले, कल गुरु नवरात्रा होएगा। तो राज ताज सब बिखर जाएंगे कागज के ये फूल, और भारी भूल सब कर रहे उड़ जाएगी धूल। शूल हटे सब भारत के और बने गुलाब के फूल, और उस गुलाब की माला से हम नवरात्रा करें भरपूर। तो भारत धर्म का गुलाब बन जाएगा, उसमें से खुशबू निकलेगी। वो खुशबू गांधी की होगी, सुगंध की होगी, लाल बहादुर की होगी, महापुरुषों की होगी, राम और कृष्ण और जानकी मैया और राधे रानी की होगी, भगवान शंकर की। तो वो समय आ गया, खुशबू आई, और ये खुशबू है वाणी, और सुगंध फैल गई भारत में। सुन लो सारे प्राणी, ये प्रसंग जो भी सुने, और महापुरुष का ज्ञान, राष्ट्रभक्ति सबसे पहली है, करो सर्वस्व कुर्बान। तो भारत माता के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में पिरो करके। और सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी और लाल बहादुर को यही है कि हम इस देश के लाल हैं, भारत के लाल हैं, और हम इस भारत के गौरव की रक्षा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर। ये प्रसंग पूरा हुआ, और 2 अक्टूबर ज्ञान, नकली राम सब बाहर आ गए और असली बैकुंठ समान। तो नकली राम इस समय बाहर हैं और असली राम भगवान के पास बैठे हैं। बस इतना कलयुग में अंतर है। इस अंतर को आप अपनी आंखों से देखो, प्रत्यक्ष में देखो, आंखों देखा हाल सुनाती है वाणी। तो कितना उल्टा काम हो रहा। और यह है भारत देश, नकली राम बाहर घूमे और असली बैकुंठ में करे प्रवेश। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की बोलो महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री, बोलो भारत माता की।